आपको पता है कि पैलेट गन का इस्तेमाल राहुल गांधी की सरकार के समय ही हुआ था? देखिए, जहां तक pellet gun की बात है, pellet gun is a lethal weapon. At close range, pellet gun can kill a person. Pellet gun can blind a person. क्या आपको पता है कि आंदोलन में अगर हिंसा हो तो क्या किया जा सकता है? Pellet gun का यूज हमारे ही बच्चों पर pellet gun का यूज किसने ऑथराइज किया और क्यों? खबर इस वक्त आ रही जहां पर पैलेट गन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर हिंसक हो तो एक्शन जरूरी है। क्या आपको पता है कि जंतर मंतर पर हुई हिंसा को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है? The Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. अदालत ने कहा, जब बहुत गंभीर हालत में हिंसा काबू में ना हो तो पुलिस को गोली चलाने की इजाजत होती है। क्या आपको पता है कि राहुल गांधी का ये बड़बोलापन उन्हीं पर भारी पड़ चुका है? मैं ये समझाना चाहता हूँ पैलेट गन कब लगी है। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथर फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हाँ या ना? इधर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, उधर राहुल गांधी को लगा झटके पे झटका। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सच ही कहा गया है, दूसरों के मामलों में कूदना नहीं चाहिए। राहुल गांधी के बारे में लगातार कह रहा हूं दोस्तों कि वो अपनी नीति, अपना नियम, अपना विजन कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा कुछ कर रहा है तो उसके फसल काटने में उनको मजा आ रहा है। लेकिन देखिए, अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी को गजब फंसा दिया है दोस्तों। वो तो अपना माल समेट के चले गए भाई। उन्होंने इस्तीफा मांगा, इस्तीफा हो गया, चले गए, आराम फरमा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को मार पड़ी वो अलग, जो जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन अभिजीत दीपके तो आराम फरमा रहे हैं। मगर राहुल गांधी की स्थिति गजब की हो गई है दोस्तों। ट्रिपल झटका। मैं जो कह रहा हूं मोदी सरकार के लिए ट्रिपल धमाका, दरअसल सूद ब्याज के साथ सारी चीजें निकल रही हैं और राहुल गांधी एक के बाद एक लगातार घिर रहे हैं। क्या है कहानी दोस्तों, आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। मेरा निवेदन है आप जरूर एक कमेंट कीजिएगा। आप सभी को जय सिया राम दोस्तों, इसी कमेंट के साथ शुरू कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आप देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी भी ताकत बढ़ती है। आइए कुछ विंडो से शुरू करते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कैसे फंस गए हैं मैं टू विंडो में दिखाता हूं। भाई, राहुल गांधी का टेप रिकॉर्डर इस समय एक ही बात बोल रहा है। उनको किसी ने बता दिया बस पैलेट गन, जैसे पहले अंबानी अडानी यही होता था, अब पैलेट गन बस यही चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। अब मजा देखिए दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं कि छात्रों पर पैलेट गन से हमला किया गया। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई कि पैलेट गन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। याचिका गए थे लेकर के, बोले रोक नहीं लग सकती। तो भाई पैलेट गन चलाने की इजाजत है तो पैलेट गन चलाई गई, तो इसमें सवाल कहां है? अब राहुल गांधी बोल दे कि मोदी जी ने खाना खा लिया, अब वो चीखते रहे मोदी जी ने खाना खा लिया, खाना खा लिया। अरे भाई, तो खाना खाने के लिए ही है, खाना नहीं खाएगा तो क्या करेगा? अरे भाई, कहीं हिंसा हो रही है, पैलेट गन चलाने की कोई तो पुलिस को नहीं है तो किसको इजाजत होगी? दंगाइयों को होगी क्या? दंगाइयों को रोकने के लिए ही पैलेट गन की इजाजत दी गई है। तो ये पहला विंडो, अब देखते जाइए, धमाके देखते जाइए। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। भाई, ये राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं खड़े होकर कई जगह पर। मैंने अभी आपको विंडो में दिखाया, किसने दी इजाजत पैलेट गन चलाने की? मजे की बात क्या है दोस्तों कि इन्हीं की सरकार ने दी, नेहरू और इंदिरा गांधी या राजीव गांधी ने नहीं दी। इसकी इजाजत 2010 में दी गई। किसकी सरकार थी भैया? 2004 से 2014 के बीच भारत में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। कौन सबसे बड़ा नेता था? सोनिया गांधी और राहुल गांधी थे। राहुल गांधी की हैसियत कितनी बड़ी थी कि वो कैबिनेट द्वारा पास अध्यादेश को भी फाड़कर
फेंक सकते थे और सरकार पूरी झुक जाती थी। ये राहुल गांधी की बात बता रहा हूं। तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि किसने पैलेट गन चलाने की इजाजत दी, और सवाल का जवाब यह है कि आपने ही दी 2010 में। और कश्मीर में तो 24 लोगों की हत्या हो चुकी है इस पैलेट गन से, 139 लोग अंधे हो चुके हैं। एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। यह आरोप लगाते हैं कि गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने इनका फैक्ट चेक कर दिया, बोल रहे हैं गोली चली नहीं। जब गोली चली ही नहीं तो आप तो झूठ बोल रहे हैं। सोचिए भाई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पॉलिटिकल स्तर पर और लीगल स्तर पर भी गोली चली नहीं दोस्तों। लेकिन बड़ी कहानी क्या है वो मैं आपको रखना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की कहानी। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये गए थे कुछ लोग पैलेट गन को लेकर के। अब पता नहीं ये कौन सा इकोसिस्टम है, समझ ही में नहीं आता। एक ऐसे मुद्दे पे आप वो कर रहे हैं, घेर रहे हैं सरकार को, जिसमें आप ही को घेरना है, दूसरा कोई नहीं घेरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उग्र भीड़ को हटाने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर जो मानक प्रक्रिया यानी एसओपी बनाई जानी है, उसमें पैलेट गन के इस्तेमाल की स्थितियों पर भी स्पष्टता दी जाएगी। आप जानते हैं ना दोस्तों, ये जो याचिका है मैं जरा बताता हूं उसके बारे में। ये याचिका एक पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आजाद और 2 अन्य लोग हैं, प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी, इसने दायर की है। प्रशांत और इरशाद का कहना है कि 20 जुलाई को परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर आयोजित प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन चलाया। उसके धातु वाले छर्रे लगने से वो घायल हो गया। उसे इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां सर्जरी के जरिए उसके शरीर में घुसे छर्रों को निकाला गया। अच्छा, याचिकाकर्ताओं की एक वकील है वृंदा ग्रोवर, उसने कहा कि एक पीड़ित का सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। इस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि भैया इलाज करवाओ। लेकिन मेन मुद्दा यह है दोस्तों कि क्या पैलेट गन चलाना अवैध है? क्या सीआरपीएफ ने कोई गलत काम किया? कोई दिल्ली पुलिस ने, जिन लोगों ने भी चलाया, क्या वो इल्लीगल है? क्या वो असंवैधानिक है? इस मामले की सुनवाई दोस्तों चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच कर रही थी। और इसने कहा, बेंच ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक की मांग को अव्यावहारिक कहा। जस्टिस बागची ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अचानक हिंसक रूप ले सकता है। भाई देखिए, कोई आंदोलन होता है, मान लीजिए आपको रोक रहे हैं, रुक जा भैया, रुक जा रुक जा, फिर वो धक्का मुक्की करेगा तो पुलिस वाले रोकेंगे बलपूर्वक। फिर वो और उग्र हो जाए तो क्या करेंगे? भाई लाठी चलाएंगे। और उग्र हो जाए तो क्या करेंगे? आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे। लेकिन अगर एकदम अनकंट्रोल्ड हो जाए तो क्या करेंगे? भाई पैलेट गन चलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? गोली चलाएंगे। हर चीज का एक लेवल है। यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया। ये कहा गया कि जस्टिस बागची कहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी अचानक हिंसक रूप ले सकता है। ऐसे में सुरक्षा बलों को परिस्थितियों के अनुसार ग्रेडेड रेस्पॉन्स, चरणबद्ध प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। और कोर्ट ने यह भी कहा दोस्तों कि पुलिस और सुरक्षा बलों की नियमावली विशेष परिस्थितियों में पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति देती है। इसलिए जो ये पूर्ण प्रतिबंध की मांग की गई है, ये याचिका ही अपने आप में अस्पष्ट है। इस पर वकील ने क्या कहा वो भी मैं बोलता हूं। वकील ने कहा कि वो सिर्फ मेटेलिक प्लेट मतलब धातु के छर्रे के इस्तेमाल पर रोक की मांग कर रही है। उसकी मांग प्लास्टिक या रबर पैलेट को लेकर नहीं है। फिर जज साहब कहते हैं कि ठीक है, विचार करेंगे, पहले अपनी याचिका तो बदलो। यह बात हुई है दोस्तों। जरा मैं पैलेट गन के बारे में आपको बताना चाहता हूं। पैलेट गन क्या है दोस्तों, कितनी खतरनाक है? इस ग्राफिक्स को देखिए। यह कम घातक मानी जाती है लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है।
इसमें एक साथ 400 से 500 छर्रे निकलते हैं। छर्रे मतलब फैलने वाली चीजें, और नजदीक से चलाने पर गंभीर चोट लग सकती है। आंख, चेहरा, गर्दन सबसे ज्यादा खतरा होता है। अब देखिए इस ग्राफिक्स में क्या लिखा है। भारत में पहली बार पैलेट गन का इस्तेमाल कब हुआ? 2010 में। 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद इसका सबसे अधिक इस्तेमाल हुआ। 700 से ज्यादा लोगों की आंखों पर गंभीर चोट लगी। अब आखिरी देखिए, क्या भारत में बैन है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की सरकार लेकर आई है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी की सरकार लेकर आई है। भारत में पाबंदी नहीं है। ये बोल रहे हैं मोदी जी ने चलवा दिया, शाह जी ने चलवा दिया। अरे चलवा दिया भाई, हिंसक आंदोलन है। मैं जरा भारत में पैलेट गन को लेकर नियम क्या है दोस्तों, वो ग्राफिक्स एक मैंने तैयार किया है, जरा इसको देखिए, मैं आपको बताता हूं। भारत में पैलेट गन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, बल्कि एक एसओपी है, एक प्रक्रिया बनाई गई है कि किस तरह से होता है। इसी की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। दूसरा, हिंसक भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन को आखिरी विकल्प माना गया है। जरूरत भर ही इस्तेमाल करने और नागरिकों व सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि कम से कम नुकसान हो। भाई पुलिस वालों पर इतना जानलेवा हमला हुआ, अगर एक या दो व्यक्ति को इससे लगा है तो आप समझिए कि पुलिस वालों ने कितनी सतर्कता बरती है दोस्तों। अच्छा, फिर अब आइए राहुल गांधी पे। मैंने आपको पूरा ट्रेलर भी दिखाया दोस्तों, जरा राहुल गांधी का एक बयान फिर से सुनाता हूं। ये कहते हैं कि गृह मंत्री ने आदेश दिया कि आप गोली चलाइए, पैलेट गन चलाइए। ये राहुल गांधी कह रहे हैं, जरा सुनिए। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He ordered the students of India to be shot. अब देखिए ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों। एक तो मैंने आपको दिखाया कि ये कह रहे हैं पैलेट गन चला, पैलेट गन चला। भाई पाबंदी तो है नहीं, पैलेट गन तो चल सकता है। अब आप समझिए, अमित शाह को इसकी जरूरत नहीं है भैया। अमित शाह को यह ऑर्डर देने का अधिकार है भी या नहीं है? अब मैं आपको जरा दिल्ली की बात बताता हूं। दिल्ली में कमिश्नर सिस्टम है, यानी मजिस्ट्रेट का रोल भी कमिश्नर के पास है, और अमित शाह नहीं, जो घटना स्थल पर मौजूद होता है, मौके पर जो देखता है हालात को, वो आदेश देता है। पुलिस अफसर ऑर्डर देते हैं, डीसीपी लेवल के अधिकारी तय करते हैं, और वही सारी चीजें तय करते हैं कि लाठी कब चलानी है, गोली कब चलानी है, पैलेट गन कब चलाना है। ये सब कुछ वो डीसीपी तय करता है दोस्त। लेकिन राहुल गांधी का ये टेप रिकॉर्डर बंद ही नहीं हो रहा है, लगातार बोल रहे हैं, संसद के भीतर, संसद के बाहर, बाद में भी बोल रहे हैं। अब देखिए एक सांसद हैं जम्मू कश्मीर से राशिद शेख, इंजीनियर रशीद, उसने क्या कहा उन्होंने, जरा मैं बताता हूं। ये कह रहे हैं कि भाई जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, इसके सबसे बड़े दोषी तो आप ही हैं। आप ही की सरकार ने शुरू की थी 2010 में। और ये राशिद शेख जो हैं ये कहते हैं कि 2010 में 150 लोग मारे गए थे पैलेट गन से। इन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी सर्वे सर्वा थे। अब एक सवाल उठता है दोस्तों कि पैलेट गन को लेकर के क्या है असली खबर। जो मैं समझ पा रहा हूं और जो मैंने देख रहा हूं, जो सूत्रों के हवाले से भी बातचीत हो रही है दोस्तों, वो भी जरा समझने का प्रयास कीजिए। पैलेट गन को लेकर के कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस के पास कोई पैलेट गन नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। यानी दिल्ली पुलिस पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया, तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास तो है ही नहीं। तो है किसके पास? सीआरपीएफ के किट में पैलेट गन होता है दोस्तों। और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसमें यह कहा गया है कि सीआरपीएफ के एक जवान को भीड़ ने घेर लिया था। उसे डर लग गया, उसे लगा कि कहीं उसकी लिंचिंग ना हो जाए। उसने बिना किसी अफसर से पूछे कुछ राउंड पैलेट गन चला दिया, बिना पूछे। फिर भीड़ छंटने लगी तो उसने अपनी सीनियर अफसर को बताया। जब बात सीनियर अफसर तक पहुंची तो उस जवान को समझाया गया, लेकिन बात छिपाई नहीं गई। ऐसा नहीं कि छिपा लिया, भाई उसको डर लगा, उसने चलाया, उसने बात छिपाई नहीं। इसको बकायदा डायरी में दर्ज किया गया, पूरी प्रक्रिया अपनाई गई दोस्तों।
आप पुलिस वालों को मार देंगे, भाई 250 पुलिस वाले घायल हुए, आप मार देंगे, वो अपना बचाव भी नहीं करेगा। और छात्र ही थे क्या? 2500 क्रिमिनल्स इसमें मौजूद थे, 250 पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई हैं। क्या वो अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ नहीं करेगा? वो लिंचिंग हो जाने देगा? लेकिन मैं अच्छी बात क्या मानता हूं दोस्तों, और ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। ये राहुल गांधी अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं, अमित शाह जी जवाब दो, इस्तीफा दो। इस्तीफे के बदले कुछ और भेज दिया है, और जो भेजा है वो और खतरनाक है। सीआरपीएफ के महानिदेशक दोस्तों, सीआरपीएफ का स्थापना दिवस था, वीडियो अभी आया है। इस मौके पर एक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसके महानिदेशक हैं जीपी सिंह। क्या गजब बयान दिया है दोस्तों। ये इस्तीफा मांग रहे थे, 2-4 और पैलेट गन भेज दिया। ये गहरा जख्म है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पैलेट गन चला दिया, उससे भी गहरा जख्म दे दिया है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब ये महानिदेशक सीआरपीएफ के जीपी सिंह बोलते हैं तो वो साफ कहते हैं, एकदम मत चूकना, जो भी देश हित में होगा, जनहित में होगा, कर डालना। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना अपने अधिकारियों को, बिल्कुल मत डरिए, काम गलत हो सकता है, अच्छा हो सकता है, नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा है। क्या बात कही है। वो इसलिए कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी और बाकी लोग हमारे अर्धसैनिक बलों को, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मोराल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए कहा है। जरा मैं आपको बयान सुनाता हूं जीपी सिंह साहब का, सुन लीजिए। बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हो, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हो, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा। इस चीज को मैं आज फिर आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूं। अब आप ही सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी कह रहे हैं पैलेट गन चला दिया, पैलेट गन चला दिया। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रोक कहां है, और रोक लगाएंगे भी नहीं पूरी तरह से। ये कह रहे हैं पैलेट गन चला दिया, पैलेट गन चला दिया। और शेख राशिद कह रहे हैं तुमने ही तो इजाजत दी। ये कह रहे हैं पैलेट गन चला दिया, पैलेट गन चला दिया। सीआरपीएफ के महानिदेशक कह रहे हैं चूकना मत, जब लगे अपनी कार्रवाई करना, बाकी मेरे पे छोड़ दो। ये ट्रिपल झटका है। अब आप ही बताइए दोस्तों, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, ये दिखाता है, जिन लोगों को लगता है कि सरकार का मनोबल गिर गया है, वो बहुत गलत फहमी में है। कुछ नहीं है, ये सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।